महाभारत युद्ध में 13वां दिवस कौरवों और पांडवों दोनों के लिए सबसे त्रासक दिन था। 13वां दिवस एक ऐसा दिन था जब अनिल भी अपने चरण पर था। आज मैं आपको उसी 13वें दिवस की बात इस कविता के माध्यम से सुनाने जा रहा हूँ कि जब कुरुक्षेत्र की समर भूमि में सरसैया पर भीष्म हुए तब कुरुकल के नैनों में क्रोधाग्नि लगी और भीष्म हुए गुरुदेव बनेंगे सेनापति। ये चाल चली थी शकुनी ने जिसमें फंसकर सब जूझ रहे वो जाल बुना था शकुनी ने। इस बार चली थी चाल अजब जिसमें ना कोई संधि हो, और इस बार चली थी चाल अजब जिसमें ना कोई संधि हो। गुरुवर द्वारा वो जेष्ठ पांडव समर भूमि में बंदी हो। फिर पांडव सेना में गुरुवर ने ऐसा तांडव नृत्य किया। फिर पांडव सेना में गुरुवर ने ऐसा तांडव नृत्य किया। सब समर मुंड से पाट दिया कुछ ऐसा चित्र विचित्र किया। निज सेना की ये दशा देगा अर्जुन को क्रोध अपार हुआ। बज उठा कृष्ण का पांचजन्य और गांडीव का टंकार हुआ। कौरव सेना के होश उड़े जब गुरुवर का रथ चूर हुआ। जो सोचा था वो विफल हुआ सब सपना चकना चूर हुआ। फिर कहा द्रोण ने दुर्योधन से मैं उससे पार न पा सकता। अर्जुन के रहते धर्मराज को बंदी नहीं बना सकता। फिर कहा त्रिगुतों ने हम प्राण लड़ाए ये हम अर्जुन को ललकारे ये और दूर तक ले जाएंगे। हम जान रहे हैं कि अर्जुन से पा सकता कोई पार नहीं, पर इससे बढ़कर मित्र तुम्हें मैं दे सकता हूँ उपहार नहीं। फिर क्या था ऐसी नीति बनी जिसको सबने मंजूर किया। उसने अर्जुन को ललकारा और समर भूमि से दूर किया। अर्जुन के जाते ही गुरुवर ने कुछ नवीन संरचना की जिसका भेदन हो सके ना उस चक्रव्यूह की रचना की। पांडव सेना भयभीत हुई ये देश शत्रु दल सुखी हुए। जो सदा शांतित रहते थे वो धर्मराज भी दुखी हुए। निज ताप को दुखी देख अब शेर बबर को जगना था। जो धनी धनुष के बनते थे उनको भी नाक रगड़ना था। है उम्र 18 बरस मगर ये बड़ा धनुष का धन्नु है। सबने देखा कोई और नहीं वो अर्जुन सुत अभिमन्यु है। मैं इसका भेदन कर दूंगा ये भेद गर्भ से सुना हुआ। दादाजी चिंता दूर करो ये सुन साहस 100 गुना हुआ। फिर अभिमन्यु के पीछे ही कुछ तेज चले कुछ धीम चले कुछ पैदल घोड़े रक्त सवार ने गदा गदाधर भी चले। अभिमन्यु को ना रोक सका वो द्वार तीसरे पार हुए। पर आज द्वार पर जयद्रथ था चारों भाई लाचार हुए। अभिमन्यु ने मुड़कर देखा पीछे ना कोई अपना था। पर विचलित तनिक न हुआ वीर ऐसा ही उसका सपना था। विचलित तनिक न हुआ वीर ऐसा ही उसका सपना था। कोई एक बिड़ा कोई दो संग कोई ले झुंडों का झुंड बिड़ा लाशों से पटने लगी धरा। जब मुंड पर मुंड गिरा दुर्योधन दुशासन कंकृत वर्मा अश्वत्थामा को गुरु द्रोण कर्ण को हरा। या फिर मारा शकुनी मामा को वो कर्ण बिड़ा जो दुर्योधन के विजय लक्ष्य की आशा था। वो कर्ण बिड़ा जो 700 बाण चलाने वाला था। जो कर्ण बिड़ा जो दुर्योधन को विजय दिलाने वाला था। सबने देखा वो अंगराज रथ सहित धरा पर पड़ा। मिला कुछ चेत हुआ तो भाग गया वो दूर सभी को खड़ा मिला। फिर दुर्योधन हो गया कुपितले सबका नाम पुकारा है। सब ऐसा मिलकर मारो ऐसा देश हमारा है। फिर एक साथ भिड़ गए सातों ने ऐसा काम किया। तोड़ सारथी को मारा घोड़ों का काम तमाम किया। तलवार तीर
जब टूट गए तो रथ के चक्के उठा लिए, उस रथ के टूटे चक्के से कितनों के छक्के छुड़ा दिए। ये देख अदम दुशासन ने फिर सर पे गदा प्रहार किया, गिर गया धरा पर वीर, वहीं पीछे से उसने वार किया। फिर बारी बारी से सबने उसके सीने पे वार किया। सब नियम युद्ध के भूल गए और ऐसा अत्याचार किया। सब मायापति की लीला है, मैं कृष्ण लिखूं घनश्याम लिखूं, कितनों को धूल चटाया है, कितनों गुरुओं के नाम लिखूं। शब्दों में शहद सुशीलापन, अब कविता को विश्राम लिखूं। मैं उस वीर बालक अभिमन्यु को अब अंतिम बार प्रणाम